योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। तो आप दोनों को साथ लेकर भी थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। मानिए अपनी इंद्रियों को देखना, अपने शरीर को देखना, पंचभूतों को देखना, उनसे हटना, चेतन की तरफ बढ़ना, भक्ति को बढ़ाना, दोनों को साथ लेकर भी चल सकते हैं। तो एक मार्ग को अपनाने वाले तो पूरा उसको बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं, लेकिन दोनों को अपनाने वाला उतनी गहराई से पकड़ पाएगा क्या? ये तो अपनी अपनी अब रुचि और उसकी सामर्थ्य की बात है। जैसे ना जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनमें इतनी भक्ति, ज्ञान मार्ग वाले कुछ ऐसे भी हैं जैसे कोई भक्ति आदि की जरूरत महसूस नहीं, कृष्णमूर्ति जैसे लोग जो भक्ति के मार्ग से नहीं चल रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग की तो उनमें भावनाओं का अभाव ही मिलता है, भक्ति का तो अभाव ही मिलता है लगभग। भावना का तो अभाव है, पर मानव प्राणियों के साथ प्रेम से और करुणा से भरे हुए होते हैं। किसी एक अतीन्द्रिय शक्ति के प्रति वो ऐसा उनका श्रद्धा भाव नहीं होता है, लेकिन जो ये सृष्टि है, समष्टि है, सारी जड़ और चेतन जो समष्टि है, इसके प्रति वो करुणा और प्रेम से भरे हुए होते हैं। अन्यथा उनको इस रास्ते में भी सफलता नहीं मिलेगी। जो ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं, पर किसी के ऐसा किसी ने सोच लिया कि मुझे क्या मतलब, ये तो मुझे अपना जीवन जीना है और ये अपने सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मुझे इनसे क्या लेना देना। तो इसका मतलब उसने ज्ञान मार्ग को समझा नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण है जो ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा को छुआ और उस भक्ति भाव भी पराकाष्ठा को ही छुआ, ऐसा कोई उदाहरण है? और मेरी नजर में इस तरह के उदाहरण कम हैं। भक्ति वाले ज्यादा हैं। जैसे अरविंद भक्ति मार्ग के हैं, वो इन बातों पर इस तरह से विश्लेषण करके नहीं देख रहे हैं कि अपने, उन्होंने भी कहा तो है कि प्राण को समझना पड़ेगा, उनका प्राण इंद्रिय ही होता है। फिर भूतों के बारे में इतना विश्लेषण करके ध्यान आदि करने की बात नहीं कहते हैं कि हमें भूतों के ऊपर ध्यान जमाना है और इनको समझना है। दो बातें हैं शास्त्र में, एक नेति नेति वाला मार्ग है। नेति नेति आपने सुना होगा। नेति नेति के द्वारा शुद्ध चैतन्य तक पहुंचना होता है। ये भी चैतन्य नहीं, ये भी चैतन्य नहीं, ये भी चैतन्य नहीं, ये ज्ञान मार्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग का मतलब हर चीज को चैतन्य का मुखौटे के रूप में देखते हैं। ये भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य है। हर चीज को मुखौटे के रूप में देखते हैं। उसके अंदर रहने वाले अंतर्वासी का मुखौटा है ये बाहर जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दोनों मार्गों को हम समझ सकते हैं। तो श्री अरविंद चाहते हैं कि हम इस धरती पर भगवान को अभिव्यक्त करें अपने माध्यम से। भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें और भगवान को हमारे माध्यम से इस जगत में अभिव्यक्ति हो। माने अपने हिसाब से मनुष्य के अलावा हर चीज में भगवान का जितना अभिव्यक्ति चाहिए उतनी हो रही है। इस धरती में भगवान की जितनी अभिव्यक्ति चाहिए उतनी हो रही है। पेड़ों में, पशुओं में, सूरज, चांद, तारे, सितारे, इस वायुमंडल, इसमें भगवान की जितनी अभिव्यक्ति चाहिए वो पूरी की पूरी हो रही है। पर मनुष्य में भगवान की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है जितनी चाहिए। जैसे धरती में जितनी अभिव्यक्ति चाहिए, पेड़ पौधों में जितनी अभिव्यक्ति चाहिए भगवान की, वो पूरी हो रही है। श्री अरविंद ऐसा कहना चाहते हैं। पर मनुष्य में वो अभिव्यक्ति पूरी नहीं है। मनुष्य में वो अभिव्यक्ति पूरी होने का अर्थ है कि इस शरीर में मनुष्य भगवान की तरह जिए। भगवान जैसे इस सृष्टि में जी रहा है,
ऐसे मनुष्य जिए, ऐसा उनका संदेश। प्रश्न जो है ये कभी कभी जल्दी जल्दी में मत किया करो, प्रश्न थोड़ा ठीक से किया करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये तो एक साधन वाक्य है। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, मैंने कहा कि ज्ञान मार्ग में नेति नेति के द्वारा हम एक साधना करते हैं, एक भाव की साधना करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। अभी तो एक प्रकार की भावना करते हैं, हम अपने अंदर एक भावना करते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूं शरीर केवल वर्तमान तो नहीं, भूत में भी था। ठीक है, शरीर वर्तमान में नहीं, पहले भी था, भविष्य में भी होगा। तो आत्मा का मुक्ति में साधन क्या होगा? साधन तो शरीर है, पर शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे कि गाड़ी को हम अपना स्वरूप नहीं समझते, घर को अपना स्वरूप नहीं समझते, इनको वस्त्रों को अपना स्वरूप नहीं समझते, पर अज्ञानी लोग तो इन्हीं को अपना स्वरूप समझते हैं। वस्त्रों से ही अपने को सजा करके और सबके बीच में खड़ा करते हैं और ऐसे समझते हैं कि वस्त्रों से ही तुम्हारा व्यक्तित्व जो है सबके बीच में प्रकट होगा। तो साधन तो है शरीर, लेकिन हमारा स्वरूप नहीं है। इस साधन के द्वारा हमें मुक्ति की तरफ बढ़ना है। जैसे हम गाड़ी रूपी साधन का प्रयोग करके और किसी महान व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो साध्य तो महान व्यक्ति है, पर साधन तो गाड़ी है। मान लीजिए किसी संत से मिलने जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, गाड़ी साधन है। कोई व्यक्ति नदी से परले पार रहता है, फिर हम नदी में नौका के माध्यम से पार होकर परले पार जाते हैं, तो नौका साधन है। साध्य तो वो व्यक्ति है जिससे हमें मिलना है। तो साध्य हमारा भगवान है, शरीर हमारा साधन है। साध्य हमारा आत्मा है, शरीर हमारा साधन है। तो ये एक भावना करते हैं इसको तोड़ने के लिए कि हम अपने शरीर के साथ इतने रच-पच जाते हैं कि शरीर के अलावा, करणों के अलावा, इंद्रियों के अलावा, यही तो अज्ञान है। ये जो अस्मिता क्लेश है यही तो है। दृक् दर्शन सत्यो एकात्मता, दृक् दर्शन सत्यो एकात्मता। तो यहां पर ये जो दर्शन शक्ति, वैसे तो बुद्धि कहते हैं, पर सारे करणों का उपलक्षण है ये। माने दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं सूंघने वाला हूं। ये जो जितने भी करण हैं, 13 करण, उनके साथ जो मैं अपना स्वरूप को मिलाकर के देखता हूं। मैं सोचने वाला हूं, निश्चय करने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं, मैं संतान पैदा करने वाला हूं, मैं मल त्याग करने वाला हूं, मैं गंध ग्रहण करने घ्राता हूं, स्पृष्टा हूं, स्पर्श करने वाला हूं। ये जो सारी इंद्रियों के साथ मैं संकल्प विकल्प करने वाला हूं, यही अस्मिता क्लेश है। इसको अस्मिता क्लेश कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ईगो कहते हैं। तो शरीर साधन है, ये तो हमेशा हमें मानकर चलना है, और साध्य हमारा आत्मा है। कुछ महापुरुष कहते हैं तुम्हारे प्राणों के प्राण में वेद का उच्चारण हो रहा है, तो फिर क्या वेद शास्त्रों को पढ़ा जाए, अपने प्राणों को ही क्यों ना पढ़ा जाए या सुना जाए? वेद शास्त्र हमको उधर दिशा देते हैं ना। सामर्थ्य नहीं हमारी कि बिना बाह्य ज्ञान के, बाह्य शास्त्र के, और हमें ठीक और गलत का बोध। बचपन में हम जैसे विकसित होते हैं, छोटेपन से जैसे हम बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम वेद की भाषा को सुन सकें। वेद को सुनने के लिए हमारा मन पूरा निर्विकल्प होना चाहिए। हमारे मन में वो स्थिति आनी चाहिए जो पूर्ण नीरवता की स्थिति है, तब जाकर के वो सत्य ज्ञान हमारे मन में अवतरित हो सकता है।
हमारे मन में ज्ञान है, लेकिन उसके लिए मन की पूर्ण शांति चाहिए। बिना उसके वो ज्ञान हमारे को पता नहीं चलेगा। तो बाहर से ये जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, महापुरुषों की बात सुनते हैं, उसके द्वारा हम अपने अंदर बैठे हुए भगवान को जानना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। शास्त्रों में भी ये बात कही, महापुरुषों ने भी हमें ये सुनाया कि गुरु लोगों का काम इतना ही है कि वो अंदर के गुरु से परिचय करा देते हैं। शास्त्र का काम इतना ही है कि वो हमें अंदर के शास्त्र से परिचय करा देता है। और यदि एक शास्त्र अपने अंदर के शास्त्र से परिचय नहीं करा पा रहा है, बाहर के गुरु अंदर के गुरु से परिचय नहीं करा पा रहे हैं, तो अभी और लगना पड़ेगा इस काम में। जब तक वो परिचय नहीं हो जाए, यदि कोई सीधा कर सकता है तो कोई रोक नहीं है उसके ऊपर, और वो मानेगा भी नहीं, वो अपना करेगा। जिसके मन में आ गया कि मैं तो सीधा ही परिचय प्राप्त करूंगा, बाहर के बिचौलियों को नहीं लेना चाहता बीच में, बाहर के लोगों को, बाहर के शास्त्रों की हेल्प नहीं चाहता, मुझे तो सीधा ही जुड़ना है। जिसका निश्चय ऐसा है वो तो करेगा। लेकिन इतना अज्ञान का हमारे ऊपर ढेर है, पहाड़ का पहाड़ अज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सीधे हम उस ज्ञान को, निर्मल ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? कितने आकर्षण हैं इस दुनिया में, कितने लोग अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं हमारे को, कितने प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, इनके सब के प्रभाव हमारा मन स्वीकार करता है। जो भी कान में बातें आती हैं उससे प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सीधे कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए सत्य शास्त्रों की शरण पहले लेनी पड़ती है, और उसके माध्यम से हम अपने अंदर जाते हैं। शास्त्र हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुजी एक वाक्य बोला था, शास्त्र हमें वहां पहुंचा देते हैं, फिर तुरंत अगला वाक्य बोला, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगला वाक्य सुनिए, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। फिर कहा उन्होंने, सीढ़ी हमें वहां पहुंचा देती है कि सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं। सीढ़ी हमें छत पर पहुंचा रही है, अब सीढ़ी की थोड़ी आवश्यकता है हमारे को। तो सीढ़ी हमें, ये शास्त्र, ये गुरुजन, ये सीढ़ी का काम करते हैं। नौका हमें वहां पहुंचा देती है जहां नौका की कोई आवश्यकता नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नौका की कोई आवश्यकता नहीं। नदी के इस पार खड़े हैं तो नौका की आवश्यकता है, छत के नीचे खड़े हैं तो सीढ़ी की आवश्यकता है, अंदर के शास्त्र तक नहीं पहुंचे हैं तो शास्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अंतिम चीज है। हाँ, ये तो सारे उदाहरण एक ही। गाड़ी, साधन हमको वहां पहुंचा देते हैं। गाड़ी, किसी महापुरुष के पास हमें जाना चाहते हैं, वहां पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, तो गाड़ी हमें वहां पहुंचा देती है। अब गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, बाहर गेट तक ले जाकर छोड़ देती है। तो ये बुद्धि भी हमको वहां पहुंचा देती है जहां फिर बुद्धि की आवश्यकता नहीं, तभी उसको छोड़ना पड़ता है। यदि उस बुद्धि को पकड़े रहते हैं तो हम वहां नहीं जा पाते हैं। तत् परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम जो सूत्र है, 16वां नंबर, पहले पाद का जो 16 नंबर सूत्र है, तत् परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये यही कह रहा है कि बुद्धि हमको वहां पहुंचा देती है कि अब बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बुद्धि को छोड़ो और आगे बढ़ो। छलांग लगाओ, बुद्धि को यहीं छोड़ दो। तो ये कह रहे हैं कि क्या वेद शास्त्रों को सीधा पढ़ें हम? वेद शास्त्रों को, हाँ, वेद शास्त्रों को क्यों पढ़ें? प्राणों को ही क्यों ना पढ़ा जाए? कोई पढ़ सकता है तो कोई प्रतिबंध नहीं है इस पर। किसी ने पूछा है, उद्यम का अर्थ क्या है?
उद्यम शब्द का क्या अर्थ है? उद्यम का मतलब होता है विशिष्ट प्रयत्न, विशेष प्रयत्न का नाम उद्यम है। संकल्प, कल की बात मैंने कही थी कि कामम संकल्प वर्जनात्, यदि हम उपरति अविरति, एक जो 9 विघ्न हैं उनमें एक अविरति नाम का विघ्न भी है। विषयों की जो लालसा है, चाह है, उसको अविरति कहते हैं। और इसका उपाय मैंने 9 विघ्नों के एक एक प्रतिपक्ष बताए थे कि व्याधि का प्रतिपक्ष ये है, स्त्यान का प्रतिपक्ष ये है, संशय का ये है, प्रमाद का प्रतिपक्ष ये है, आलस्य का प्रतिपक्ष ये है, ऐसे मैंने बताया था। तो अविरति का प्रतिपक्ष बताया था कामम संकल्प वर्जनात्। तो इस पर प्रश्न उठा दिया कि आप तो संकल्प की बात कहते हैं कि संकल्प दृढ़ हो तो हमें इस संसार में जो है कुछ भी असंभव नहीं है, और आप कह रहे हैं संकल्प छोड़ो। तो संकल्प छोड़ने की जो बात कही गई, काम्य संकल्प के छोड़ने की बात है ये। यहां पर काम्य संकल्प को छोड़ने की बात है कि जो विषयों के बारे में जो संकल्प आते हैं हमारे, कि मेरे को वो विषय चाहिए, मेरे को ऐसा विषय चाहिए, जो चित्र आते रहते हैं हमारे मन में काम्य विषयों के, वो एक प्रकार के संकल्प के रूप होते हैं। मन में कोई विचार आना ही संकल्प का रूप है। तो उस संकल्प का त्याग करने की बात है। अपने को स्वस्थ बनाएं कि मुझे कोई काम्य विषय नहीं चाहिए, ये संकल्प के त्याग का रूप होगा। मुझे कोई काम्य संकल्प नहीं चाहिए, ये संकल्प त्याग का रूप होगा, और उसको अच्छे से बिठाना होगा अपने अंदर। संसार में भटके हुए, दुखों, अंधविश्वासों में डूबे लोगों को यदि वेदों के मार्ग पर चलाने के लिए हम प्रयास करेंगे तो क्या समस्याएं खड़ी होंगी? क्या समाधान है किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें सत्य के मार्ग पर ले आए? ये प्रश्न किया है। पहले तो अपने आप को हमें सही रास्ते पर पहुंचाना है। पहले हमें अपने आप को सत्यनिष्ठ बनना और अपने आप को सारे अंधविश्वासों से, ये तो ठीक है बाहर के मोटे मोटे अंधविश्वास, बेचारे बहुत ही अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं और हमारे को तार्किक बुद्धि मिल गई है। हम उन अंधविश्वासों में नहीं हैं जो कि तार्किक बुद्धि के बिना वो अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं। लेकिन तार्किक बुद्धि भी समाधान नहीं है अंतिम। तो पहले हमें अपने समाधान खोजने हैं, फिर अंदर से प्रेरणा आएगी कि क्या करना चाहिए। जरूर आएगी प्रेरणा। यदि हमने पहले अपने समाधान सही खोज लिए तो फिर हमारे को अंदर अंतः प्रेरणा प्राप्त होगी कि हम अब कैसे चलें, कैसे व्यवहार करें, कैसे दुनिया में जिएं। आस्था को तोड़े बिना, देखो 2 रास्ते हैं। एक तो हम उनके खंडन करें, और ये जैसे कि कुछ लोग आते हैं धरती पर और वो ऐसा झटका देते हैं, वो अपवाद रूप होते हैं। और वो पहले भी बात होगी, वो सर्जन के तरह आते हैं और वो पूरे समाज के रोग को ठीक करने के लिए चीरफाड़ करते हैं। हर आदमी यदि ऑपरेशन करने लगेगा तो ये ठीक नहीं। यदि हमारी वो स्थिति है, हमारी स्वामी दयानंद की या अरस्तु की या ऐसे लोगों की स्थिति है, सुकरात, शंकराचार्य या जो भी, बुद्ध भगवान ने भी बड़ी चीरफाड़ की है। वैसे करुणा के तो रूप थे पर खूब चीरफाड़ की है। ब्राह्मण वर्ग उस समय जो किसी से छूता नहीं था, किसी को पास में बैठने नहीं देता था, तो अपने तरीके से उन्होंने काफी चीरफाड़ की है। तो देखो हमें जो है उस स्तर पर जाना पड़ेगा कि लोग हमारी वाणी को, हमारे चीरफाड़ को भी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। यदि हम कहते जा रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा है,
वचस तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम सफलम भवेत। हमें वाणी बोल रहे हैं और कुछ तो असर होना चाहिए ना उसका, जिसके लिए हम बोल रहे हैं। तो आस्था तो टूटेगी यदि हमारे अंदर प्रेम, पूरा प्रेम से लबालब भरे हुए थे ये लोग। जो लोग स्वामी दयानंद जैसे लोग जो बहुत चीरफाड़ कर रहे हैं, वो प्रेम से भरे हुए थे, उनको बहुत ही करुणा और प्रेम था मानव मात्र के प्रति। इस कारण से वो चीरफाड़ कर रहे थे कि ये बेचारे कैसे लुट रहे हैं कुछ लोग। तो इसलिए जो है, इसलिए वो उनकी स्थिति अलग थी। हमारे राग द्वेष, हमने जिन सिद्धांतों को दिमाग से समझा, अभी हमारे अंदर ही नहीं उतरे हैं वो तो। जिन चीजों को लेकर हम दूसरों की चीरफाड़ करना चाहते हैं, वो हमारे भी तो स्वभाव नहीं बने हैं अभी। तो इसलिए हमें अपना स्वभाव बनाना है। उनको किसी की मदद करने वाले हाथ ज्यादा पवित्र होंगे या प्रार्थना करने वाली जीभ अधिक पवित्र होगी? यदि दोनों कार्य सच्चे हृदय से हों तो तुलना की कोई बात नहीं है इसमें। मदद करने वाले हाथ की कहीं जरूरत पड़ती है और कहीं प्रार्थना करने वाली जीभ की भी जरूरत है। जहां दोनों की जरूरत है दोनों किए जाएं, और कहीं तो प्रार्थना करने वाली जीभ की ही जरूरत है, कहीं मदद करने वाले हाथ की ही जरूरत है। तो इसमें तुलना की बात नहीं है। किसी को कभी दुख न देने वाला, जितना हो सके दूसरों की मदद करने वाला। और कोई व्यक्ति अपनी पत्नी बच्चों को दयनीय स्थिति में छोड़कर मर जाता है। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को मौत देना ईश्वर को क्या सही लगता है? ईश्वर न किसी को मौत दे रहा है, न किसी को जन्म दे रहा है। वो तो एक व्यवस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जैसे भारत का। तो इसमें कोई कहे कि जज जो है वो दे रहा है, इसको दंड दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, ऐसा कुछ है नहीं ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है, उसमें जज का कितना रोल है देख लीजिए आप। तो ऐसे ही ये ईश्वर किसी को न मार रहा है, किसी को न जिंदा कर रहा है। हमारे कर्म, हमारा जो चल रहा है, प्रारब्ध कर्म प्रवाह जो चल रहा है, इन्होंने भी लिखा है कि मृत्यु उसके कर्मों के अनुसार वरदान हो, लेकिन सजा तो उसके पत्नी बच्चों को मिलती है। स्वामी शरणानंद जी की बात ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। मानव सेवा संघ के संत स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, विधान कभी किसी के अहित में नहीं है। ईश्वरीय विधान को विधान शब्द से बोलते हैं। विधान हमारी कभी हानि करने के लिए नहीं है, विधान हमें तोड़ने के लिए नहीं है और मजबूत करने के लिए है। विधान, उनकी आंखें चली गई, पर कौन आंखों वाला उनकी तरह जो है अपनी आत्मिक उन्नति कर पाएगा? और स्टीफन हॉकिंस 70 साल के हो गए, कितना उनकी दयनीय स्थिति, चेयर में ही बेचारे बैठे रहते हैं, बोल भी नहीं सकते, ऐसे कैसे कैसी स्थिति में जिए हैं। लेकिन कौन दौड़ता फिरता उनकी तरह कर पाएगा? और हमारे जगदीश भाई यहां पर आए थे, एक जैन संप्रदाय से एक सज्जन आए थे, जगदीश भाई। बाल्यकाल से पोलियो हो गया, दोनों पैर खराब हैं, कोई दूसरा उठा करके स्कूल ले गया है, दूसरा ही उनको कॉलेज तक पढ़े, और फिर हजारों साधक और साधिकाएं उन्होंने पढ़ा दिए, और वो समाज में अपनी साधना कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। सामान्य थोड़े से हड्डियां हैं, 20 किलो वजन होगा, और दोनों पैर खराब हैं, चल नहीं सकते हैं, दूसरों के आश्रित रहते हैं। लेकिन कितने लोगों को पढ़ा दिया उन्होंने, हजारों लोगों को। ये संख्या जो है वो नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, हजारों लोगों को उन्होंने पढ़ा दिया और उनको दीक्षा दे दी। तो विधान कभी भी कमजोर करने के लिए नहीं आता है,
विधान को स्वीकार करके और उस रास्ते पर चलने की बात है। विधान के प्रति यदि हम नतमस्तक हो जाते हैं तो विधान कभी भी किसी का अहित करने के लिए नहीं होता है। गुरु विरजानंद जी की आंखें चली गई थी, लेकिन मतलब दयानंद जैसे विद्यार्थी को, इतने मतलब असाधारण मेधावी, असाधारण वाग्मी को, और उन्होंने महाभाष्य जैसे ग्रंथ पढ़ाया। तो इसमें तो जो है हमारे को विधान के ऊपर फेथ करना पड़ेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कभी भी हमारे अहित में नहीं है। इस सृष्टि का कॉन्स्टिट्यूशन एक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राष्ट्र का विधान होता है, एक सृष्टि का विधान होता है। सृष्टि का जो विधान होता है, उस विधाता का जो विधान है वो किसी के भी अहित में नहीं है, किसी को भी कमजोर करने के लिए नहीं है। विधान हमारे सदा विकास के लिए है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दुख आते हैं हमारे जीवन में, ये विधान के तहत आते हैं, विधान के तहत हमारे लिए भेजे जाते हैं। हम चाहें तो इनके द्वारा विकसित हो सकते हैं और चाहें तो हम दुखों को भोग करके दुख के भोगी मात्र बन करके रह सकते हैं कि बड़े कष्ट हैं जीवन में, बड़े दुखी हैं हम। तो ये कुछ प्रश्न थे। कॉन्फिडेंस मेरा पहले दिन में तो बहुत सुबह तो रहता है, सायकाल डाउन हो जाता है, क्या करें। तो कॉन्फिडेंस तो गुणों का एक वो है ना प्रवाह, त्रिगुण जो हैं बदल रहे हैं, तीनों गुण बदलते रहते हैं। सुबह सात्विक गुण ज्यादा रहता है, उत्तरार्ध में रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, रजोगुण तमोगुण में से भी आप सत्वगुण की रेखा तो मिलती है, उसको पकड़िए, उसको बढ़ाइए। किसी भी गुण को, ये गुणों का एक स्वाभाविक चक्र है, कभी सत्व कभी रजस कभी तमस, स्वाभाविक चक्र है, सृष्टि में भी है। जैसे प्रातःकाल सत्वगुण ज्यादा होता है, दिन में रजोगुण होता है, रात में तमोगुण होता है। लेकिन हम अपने प्रयास से, सचेतन प्रयास से गुणों के इस चक्र को, इस स्वाभाविक चक्र को अलग एक दिशा दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। यदि ऐसा ना हो तो गुण तो कभी भी हमारे नेचर को बदलने ही नहीं देंगे। जिसका सात्विक गुण है वो सात्विक रहेगा, जो रजोगुण है रजोगुणी रहेगा, जो तामसिक है वो तामसिक रहेगा। फिर तो हमारा जो स्वभाव कभी भी अनंत काल तक बदलेगा ही नहीं। यदि हम बदलना नहीं चाहेंगे तो सचमुच अनंत काल तक नहीं बदलेगा। और हमारी यदि तीव्र अभिप्सा है तो इन गुणों को अपने सचेतन प्रयास से हम बदल सकते हैं। अब हम आते हैं, एक सूत्र है जो विघ्न है इनके साथ, विघ्नों को विक्षेप कहते हैं। और इन विक्षेपों के साथ होने वाले भी हैं कुछ 5 और। दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुआ। दुख तो 3 होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। हमारे शरीर के अंदर और हमारे कर्णों के अंदर चंचलता से जो दुख होते हैं, हमारे शरीर और हमारे कर्णों की चंचलता से या किसी रोग के कारण आदि व्याधि से जो दुख होते हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आदि भौतिक दुख कहते हैं, बाहर से जो प्राणियों के द्वारा हमें मिलते हैं। आधिदैविक जो दैव शक्तियां हैं इस सृष्टि में, वर्षा, गर्मी, धूप, ये सारी जो देव शक्तियां इस सृष्टि में काम कर रही हैं, उनसे भी हमें दुख मिलते हैं। तो 3 प्रकार के दुख होते हैं। येन अभिहता प्राणिना तदुपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। दुख क्या चीज है? जिससे मारे हुए प्राणी उनको वापस नष्ट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। दुखों से परेशान हुए, दुखों को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका नाम दुख है। येन अभिहता प्राणिना, उद्विग्न हुए प्राणी उसकी निवृत्ति की चेष्टा करते हैं।
दुखों से उद्विग्न होकर के दुखों को हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो इसको जो है दुख नाम दिया। दौर्मनस्य का मतलब है इच्छा विघातात चेतस क्षोभ, इच्छा का अभिघात होने से चित्त में जो क्षोभ होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और इच्छा की पूर्ति न होने से, अभिघात होने से, इच्छा पर पत्थर पड़ने से हमारी कुछ इच्छा है और वो कुछ हो रहा है, तो इच्छा के अभिघात से चित्त में क्षोभ पैदा हो जाता है। हमारी इच्छा पूर्ति न होने से चित्त क्षुब्ध हो जाता है, तो इसको कहते हैं दौर्मनस्य। इच्छा विघातात चेतसः क्षोभ, इसको दौर्मनस्य कहते हैं। हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था कि ईश्वर प्रणिधान से हमारी सात्विक निर्मल बुद्धि उपजती है और इच्छा विघात शून्यता रूप जो ऐश्वर्य है वो संचारित होता है। ईश्वर प्रणिधान से इच्छा का जो अभिघात और उसकी शून्यता, इच्छा विघात की शून्यता रूप जो ऐश्वर्य है उसका उदय होता है। इच्छा विघात शून्य लेवल पर चली जाती है, इच्छा विघात शून्य लेवल पर चला जाता है और उससे एक ऐश्वर्य हमारे चित्त में उपजता है, वो संचारित होता है। उससे साधकों को जो अभीष्ट अंतराय हैं, जो बाधाएं हैं, उसका अभाव होता है और अंतराय का नाश होता है। अंतराय का अभाव और अंतराय जो बाधाएं हैं उनका नाश होता है, ऐसे पिछले सूत्र में पढ़ रहे थे। यहां पर दौर्मनस्य की व्याख्या की कि इच्छा विघात होने से चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है, ये दौर्मनस्य है। और अंग में जयत्व का अर्थ होता है यद अंगानी एजयति कंपयति तद अंग में जयत्वम। हमारा जो शरीर अंग समूह है वो उसके अंदर जो है स्थिरता नहीं, उसके अंदर स्थिरता नहीं होती है, तो इससे फिर मन भी अस्थिर होता है। शरीर तन स्थिर मन स्थिर, तन स्थिर प्राण स्थिर मन स्थिर, एक वो है समीकरण है। ये तीनों स्थिर होते हैं तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। तो हमारे शरीर में अस्थिरता, चंचलता होती है, ये भी एक विक्षेप है। यद अंगानी एजयति कंपयति तद अंग में जयत्वम। और श्वास प्रश्वास, जो हमारा श्वास प्रश्वास की गति तेज होती है, ये भी एक विक्षेप है। श्वास प्रश्वास की व्याख्या कर रहे हैं, प्राणो यद बाह्यम वायु आचामति स श्वास, जो प्राण बाह्य वायु को अंदर ले जाता है उसको श्वास कहते हैं। और जो हमारे कोष्ठम वायु निस्सारयति, हमारे फुफ्फुस में, लंग्स में जो वायु है, यहां पर कोष्ठ कहा है, कोष्ठे भवम कोष्ठ्यम। व्याकरण की भी कभी कभी बात आ जाने दो। कोष्ठ शब्द से कोष्ठ्यम वायु आचामति, यहां पर यह प्रत्यय है, कौष्ठ्यम डाला है, वो होना चाहिए यथ। ये हट जाएगा, यस्यति च कोष्ठ्यम। कोष्ठ यहां पर फेफड़े को कोष्ठ कहा। कोष्ठ्यम वायु, फेफड़े में होने वाली जो वायु है उसको प्रश्वास बाहर निकालता है। श्वास का मतलब अंदर लेना, प्रश्वास मानी अंदर से बाहर वायु को निकालना। एते विक्षेप स भुआ, ये विक्षेप के साथ होते हैं। विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति, समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति। जो पहले वाले हमारे व्याधिस्त्यान आदि सूत्र में, 30 नंबर सूत्र में जो विघ्न बताए हैं उनको विक्षेप कहा है, चित्त के विक्षेप बताया है उनको। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य ओष्ठ्यम, गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, या फिर ये यहीं प्रत्यय करना पड़ेगा, यहीं प्रत्यय करना पड़ेगा, पर मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया यहीं प्रत्यय, इसलिए
आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। अभी भी आगे आ रहा है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य 34 नंबर सूत्र में। तो सभी जगह ये शब्द जो है औष्ठ्य ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। विक्षेप सहबुआ, विक्षेपों के साथ होने वाले हैं ये विक्षेप हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आदि। तो इन 9 विक्षेपों के साथ होने वाले हैं ये 5। समाहित चित्त से ते न भवंती, ये कह दिया कि विक्षिप्त चित्त के साथ में ये भी 5 अटैच्ड रहते हैं, और समाहित चित्त होते हैं उनको ये नहीं होते हैं। विक्षिप्त चित्त के एते विक्षेप सहबुआ, विक्षिप्त चित्त से एते भवंती, विक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं। व्याधि स्त्यान के साथ ये भी उत्पन्न होते हैं, दुख भी उत्पन्न होगा, दौर्मनुष्य भी होगा, और हमारा शरीर भी अस्थिर होगा, श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ेगी। ये व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद के साथ ये भी जुड़े हुए हैं। समाहित चित्त होंगे तो ये नहीं होंगे। समाहित चित्त से ते न भवंती। सुबह वाली कक्षा में, सिद्धांत बोध कक्षा में प्रश्न किया था कि ना अंग सो जाते हैं, सुन हो जाते हैं, तो वो इसी में आएगा जी? क्या सो जाते हैं? पैर सो जाता है जैसे आसन में, हाँ, तो वो असमाहित चित्त की अवस्था ही से ही आएगा वो। मतलब शरीर हमारा जो है, शरीर को एक प्रकार से शरीर अभी वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है। समाहित चित्त होगा तो वैसी स्थिति नहीं आएगी। अभी एक सूत्र आ रहा है आगे, अथेते विक्षेपा, ये जो 9 विक्षेप बताए और उनके साथ होने वाले 5 दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहबुआ ये बताए। तो कह रहे हैं अथेते विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा, समाधि के जो प्रतिपक्ष हैं, समाधि के विरोधी हैं ये। समाधि के प्रतिपक्ष, मन की, समाधि शब्द सुनने से हमारे को थोड़ा बिग वर्ड, बड़ा शब्द लगता है। समाधि का मतलब है कि मन की शांत अचंचल एकाग्र अवस्था, ऐसे समझिए। हमारे मन की शांत अचंचल एकाग्र जो अवस्था है उसके ये प्रतिपक्ष हैं। तो ताभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन के जो समाधि के जो हमारे समाधि के जो प्रतिपक्ष हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इनका निरोध करना है। व्याधि स्त्यान आदि को तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसंहरण इदमाह, अभ्यास का जो विषय था जो पहले बतलाया, वृत्ति निरोध कैसे करें, बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। वृत्ति निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्ति निरोध होगा। अब ये अभ्यास का उपसंहार कर रहे हैं आचार्य पतंजलि। पतंजलि महाराज अभ्यास के विषय का उपसंहार कर रहे हैं और इसके बाद कर रहे हैं कि जो हमारे समाधि के प्रतिपक्ष जो व्याधि इत्यादि हैं उनको हटाने के लिए एक तो ईश्वर प्रणिधान पहले कह ही दिया। ईश्वर प्रणिधान से व्याधि इत्यादि हमारे अंदर ऐसी स्थिति पैदा होती है, चित्त में ऐसी सात्विक स्थिति आती है कि व्याधि इत्यादि के जो प्रतिपक्ष हैं वो सहज में वो उत्पन्न होते हैं और वो व्याधि आदि को हटा देते हैं। कल हमने यही बात देखी थी कि ईश्वर प्रणिधान से हमारे चित्त की ऐसी स्थिति आती है, अंतराय दूर होते हैं। कैसे होते हैं? जिस अंतराय का जो प्रतिपक्ष है, जिस अंतराय का, व्याधि अंतराय का एक अलग प्रतिपक्ष होगा, संशय का अलग प्रतिपक्ष होगा। संशय को हटाने के लिए जो प्रतिपक्ष चाहिए वो अलग है, स्त्यान को हटाने के लिए अलग प्रतिपक्ष चाहिए, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद को हटाने के लिए अलग प्रतिपक्ष चाहिए। एक तो समाधि का प्रतिपक्ष, एक उधर से देख रहे हैं, व्याधि का प्रतिपक्ष, संशय का प्रतिपक्ष, स्त्यान का प्रतिपक्ष, आलस्य का प्रतिपक्ष, प्रमाद का प्रतिपक्ष,
अविरति का प्रतिपक्ष, भ्रांति दर्शन का प्रतिपक्ष, अलब्ध भूमिकत्व का प्रतिपक्ष, अनवस्थित का प्रतिपक्ष। तो वो जो प्रतिपक्ष है ईश्वर प्रणिधान से वो प्रकट हो जाता है। व्याधि इत्यादि का जो प्रतिपक्ष है ईश्वर प्रणिधान से प्रकट हो जाता है। जिस विघ्न का जो प्रतिपक्ष वो प्रकट हो जाता है और अंतराय को वो दूर कर देता है। एक तो ये तरीका बतलाया। अब अभ्यास के विषय को उपसंहार करते हुए एक और बात कह रहे हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासा। उन विक्षेपों को प्रतिषेध करने के लिए, ये जो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आदि जो विक्षेप हैं उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्वाभ्यास, एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। एक तत्व आलंबन है जिस चित्त का, उस चित्त का अभ्यास करें। एक ही पंक्ति में सूत्र का अर्थ खोल दिया है, बाद में तो फिर शास्त्रार्थ ही है इसमें। एक तत्वावलंबनम, एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। अभिपूर्वक अस धातु भी हो सकती है, अभ्यसेत। भ्यस भय धातु का भी अभ्यसेत हो सकता है, लेकिन ये अभ्यसेत जो है अभिपूर्वक ही है। यहां पर किसी ने कहा कि ये अभ्यास क्या होता है, भ्यस भय, और इससे घय प्रत्यय कर देते हैं तो घय कर देते हैं तो ये वृद्धि उपधा, अतुपधाय वृद्धि, और न भ्यास है अभ्यास है। अभ्यास माने जहां भय नहीं, भ्यास का अर्थ है भय, अभ्यास जहां भय खत्म हो जाता है। अभ्यास होने पर आदमी का भय चला जाता है। जब तक अब भय है इसका मतलब अभी अभ्यास नहीं है। यहां पर ये एक तत्वावलंबनम, एक तत्वम अवलंबनम यस्य, एक तत्वम अवलंबनम यस्य, यस्य कस्य, यस्य चित्तस्य, एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। एक तत्वावलंबनम, विक्षेप नाश के लिए चित्त को एक तत्वावलंबनम अभ्यसेत। एक तत्वावलंबन वाले चित्त का अभ्यास चलना चाहिए। यदि भ्यस धातु से बनाया तो उसका भय मुक्ति अर्थ निकला, और अस धातु से बनाएंगे तो उसको पुनः पुनः, उसको जो अभ्यास का एक अर्थ होता है ना, पुनः पुनः उसका आवृत्ति करनी, पुनः पुनः उसके लिए कोशिश करनी। अस धातु अभिपूर्वक उपसर्ग पूर्वक विकल्प से आत्मनेपद हो जाता है। वैसे तो आत्मनेपदी अस धातु, लेकिन असुक्षेपणे अभिपूर्वक वैकल्पिक हो जाती है। लेकिन ये धातु तो अभ्यसेत, ये तो अभ्यसेत, वो तो दिवादिगण की धातु है जो कि आप कह रहे हैं। अभ्यसेत तो फिर ये भ्वादिगण की धातु है, क्योंकि ऊपर ए जो है ना नहीं आएगा उसका रूप।
एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत। ये एक तत्व क्या है, इस पर विचार करना है हमें, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका जो शास्त्रार्थ है वो किसी सिद्धांत को लेकर के है, उसको आगे बढ़ेंगे। पहले हम ये एक तत्व क्या है। कुछ लोगों ने एक तत्व का अर्थ ईश्वर तत्व किया है, किसी ने कोई भी एक तत्व ऐसा अर्थ कर दिया है। कोई भी एक तत्व आलंबन वाला जो चित्त है वो अभ्यास करे। एक तत्व को पकड़कर, तो भी इसमें से भी और इसके अलावा भी किसी एक तत्व को पकड़ करके, सांख्य में तो 25 तत्व हैं, सांख्य के अनुसार 25 तत्व हैं। इसका मूलतः बात इतनी है कि ध्येय पदार्थ के स्वरूप निर्देश के विषय में यहां विवक्षा नहीं है, ध्येय के प्रकार की विवक्षा है। ध्येय का क्या स्वरूप होना चाहिए, हमारा जो स्वरूप है वो ईश्वर हो या कोई चीज हो, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। ध्येय का जो प्रकार है उसकी विवक्षा है कि एक तत्व में हमारा चित्त स्थिर हो जाए। ईश्वर आदि जो कुछ भी ध्येय है वो एक तत्व रूप होना चाहिए। ईश्वर आदि का जो हम ध्यान करते हैं वो नाना भावों से क्रम से हम करते हैं। जैसे स्तोत्र पाठ करते हैं, जैसे हम कोई मंत्र आवृत्ति करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये एक तत्व नहीं कहलाएगा। प्रारंभिक साधना में यद्यपि उसका कुछ स्थान हो सकता है, वो हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, ये एक तत्व नहीं कहलाएगा। विक्षेपों को समाधान करने के लिए एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत, ये बात कही जा रही है। एक तत्व का आलंबन वाला जो चित्त है वो अपने अभ्यास को आगे बढ़ाए। वो तत्व क्या है अभी बता रहे हैं। जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं, हर क्षण बदलती रहती हैं, अलग अलग भाव आते रहते हैं। ठीक है, एक विषय हो गया योग शास्त्र और उसमें आप पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, इसका अपना एक महत्व है, अलग इसका एक महत्व है। पर इस सूत्र के संदर्भ को लेकर के यदि आप देखेंगे तो ये स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं ये इस सूत्र के विषय के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई भी मोक्ष विद्या का शास्त्र भी आप पढ़ रहे हैं इस सूत्र के विषय में नहीं आएगा। और बता देना चाहता हूं, जैसे हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, हम बैठ करके बहुत सारा स्तोत्र पाठ करते हैं, वो एक तत्व में नहीं आएगा। जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं, वो भी एक तत्व में नहीं आएगा। ये कहना ये चाहते हैं कि हमारा चित्त एक तत्व को आधार बनाकर, जैसे आज हम और कई दिन भी एक तत्व को इस तरह हम कर सकते हैं, ईश्वर क्लेशहीन है, इसी को अपने मन में बिठाएं और वो मेरे अंदर है। क्लेशहीन ईश्वर का जो स्वरूप है उसको हम अपना चित्त का आश्रय बनाएं। क्लेशहीन ईश्वर, बस, तो ये एक तत्वावलंबन चित्त होगा। सच्चिदानंद ईश्वर, चैतन्य स्वरूप ईश्वर, तो ये एक तत्व बनेगा, एक तत्वावलंबन चित्त होगा। आनंद स्वरूप ईश्वर, आनंद स्वरूप ईश्वर मेरे अंदर बैठा है और उसको यदि हम अपने अभ्यास का विषय बनाते हैं तो एक तत्वावलंबन चित्त होगा। किसी भी एक गुण को पकड़ करके, ईश्वर के किसी एक स्वरूप को पकड़ करके और उसमें यदि हम स्थिर होते हैं तो वो एक तत्वावलंबन चित्त होगा। हम मंत्र पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, उसका अपना एक अलग प्राथमिक साधकों के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकता है और उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। किन्हीं को उससे भी रास्ता मिल रहा है और चित्त शांत हो रहा है, तो वो, पर इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में हम विचार कर रहे हैं।
तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में जो विचार है वो ये होगा कि एक तत्व क्या कहलाएगा। जो भी सहज और सुखकर आलंबन हो, जिससे हमारा दोर्मनस्य दूर हो, हमारे विक्षेपों को राहत मिलती है, हमारे विक्षेप शांत होते हैं, ऐसा कोई एक तत्व आलंबन के रूप में हम ले सकते हैं। कोई एक व्यक्ति कभी किसी महान पुरुष को पकड़ करके उसके उस मुक्त स्वरूप को अपने ध्यान में ले सकता है। जैसे रमण महर्षि जैसे एक स्थिर चित्त व्यक्ति को भी उनके उस मुक्त स्वरूप को अपने ध्यान में ले सकता है। उससे हमारे को निश्चित रूप से हमारे विक्षेप शांत होंगे। ये हमारे वेद मंत्रों में भी ये बात कही गई है कि जैसे याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरुस्वाहा। जिस मेधा को देवगण, ऋषिगण और मेरे ज्ञानी पुरुष जिसकी उपासना करते आए हैं, तया मामद्य मेधयाग्ने, हे अग्निदेव उस मेधा से मुझे मेधावी बना दो। इसका मतलब महान आत्माओं का ध्यान करने से भी हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। महान पुरुषों को का जो जीवन, उनका जो शांति, उनकी जो मुक्त अवस्था, उस मुक्त अवस्था का ध्यान करने से हमारे चित्त में मुक्ति आती है। किसी ईश्वर प्रणिधान के विषय में कल हम चर्चा कर रहे थे कि वो अभिध्यान मात्र से ईश्वर हमारा उद्धार करता है, मानी ईश्वर की तरफ से। एक विद्वान, एक योगी कहते हैं ये वो अभिधान करे ना करे, यदि हमने अपना पूरा का पूरा अपने मन को उसके प्रणिधान में लगा दिया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, तो वो अभिधान ना भी करे तो भी हमारे को समाधि प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा होगी हमारे चित्त के अंदर कि हमारा मन शांत हो जाएगा। कारण कार्य के नियम के तहत सब कुछ हो रहा है। यदि हमने प्रणिधान ठीक से कर दिया, भक्ति हमने ठीक की, तो हमारे चित्त की ऐसी स्थिति बनेगी कि उससे हमारा मन समाहित हो जाएगा। और जो ऐसे इस रास्ते पर आगे बढ़े हुए लोगों ने इसका वो किया है, इसको उन्होंने सर्टिफाई किया है, मोहर लगाई है अपनी। श्री अरविंद जैसे लोगों ने, उन्होंने ये कहा है ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। सावित्री का एक बहुत सुंदर प्रारंभ में एक वाक्य मिलता है। ऐसे ऐसे कितने उन्होंने वाक्य सावित्री में लिखे हैं। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। सब कुछ हो सकता है यदि भागवत स्पर्श हमारे को मिल जाए। तो भागवत स्पर्श प्राप्त करने के लिए हम उसको अपने चित्त का आलंबन बना सकते हैं। ऐसे मुक्त पुरुषों को आलंबन बना सकते हैं जिन्होंने भागवत स्पर्श पाया। हम उनको स्मरण करते ही, जैसे कि किसी चंचल चित्र को देखने से या उसका ध्यान करने से, उसको बार बार सोचने से हमारे शरीर के केमिकल्स में परिवर्तन आ जाता है और हमारा शरीर बदल जाता है। ऐसे ही किसी वीर रस की कहानी सुनने से या चित्र देखने से हमारे अंदर वैसा ही परिवर्तन होता है। तो ऐसे यदि हम किसी शांत मूर्ति का ध्यान करें तो हमारे ऊपर उसका अपना एक परिवर्तन होगा। तो एक तत्वावलंबन चित्त ये होगा कि एक विषय के अलावा उसमें कुछ और हमारे अंदर ना आए, बार बार विषय चेंज ना हो। कम से कम मान लीजिए एक दिन हम ये निश्चय करके रहें कि आज मुझे इसी भाव में रहना है, प्रातःकाल से भाव चेंज न करें, हमें जो है अपने मन को उसी में डाल देना है। तो ऐसा करने से यद्यपि इसके लिए अरुचि लगती है हमारी, ऐसा मन का स्वभाव है कि वो उसको जितना ज्यादा फटाफट उसके जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज होते हैं तो उसको अच्छा लगता है। सब्जेक्ट विषय जो है मन के बार बार चेंज होते जाते हैं
उसी में वो रस लेना चाहता है, उसी में उसको अच्छा लगता है। कुछ एक पढ़ेगा किताब, फिर दूसरी पढ़ेगा, किसी के बारे में सोचेगा, दूसरे विषय के बारे में सोचेगा। ऐसे ही तो हमारा चल रहा है पूरा जीवन का ढांचा, क्रम यही चलता है। सुबह से शाम तक, यदि हम सायंकाल तक हम देखें अपने चित्त को, तो इसी तरह से चलता है। तो इसके लिए ये सहज हो, इसमें कोई अंदर से परेशानी ना हो। यदि हमारे को झंझट महसूस हो रहा है तो इसका मतलब हमने एक तत्वावलंबन चित्त नहीं बनाया अभी। हमारा जो है, यदि हमारे को इसके लिए क्लेश महसूस हो रहा है तो ये सूत्र अभी हमने ठीक से पकड़ा नहीं है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। स्वामी दयानंद ने इसको काफी महत्व दिया इस सूत्र को। उन्होंने कहा कि विक्षेपों को नष्ट करने के लिए एक ईश्वर तत्व, उन्होंने एक तत्व को ईश्वर तत्व का, एक तत्व ईश्वर तत्व वज्र के समान है। जैसे वज्र जो होता है वो जहां भी गिरता है वो कुछ नहीं बाकी छोड़ता। वज्र मानी आकाश की जो विद्युत है उसको वज्र कहते हैं। वज्र जैसा है, दुखों को नष्ट करने के लिए वो वज्र जैसा है। तो वो हमारे, उसके प्रति हमारी वो आस्था, हमारी अभिमुखता, उसको हम इतना उसके लिए स्वीकार करें, उसके लिए हमारा वो जो स्वरूप है वो इतना खुला हुआ हो। हमारे गुरुजी जब शरीर छोड़े तो आश्रम को वहां पर जो संभाल रही हैं बहन जी, उनकी बेटी हैं, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि एक बार हिल गई मैं, लेकिन अब तो मैं ऐसे देख रही हूं कि पिताजी जो है मेरे साथ ही हैं और हर क्षण मुझे गाइड कर रहे हैं और वही काम वही संभाल रहे हैं इस आश्रम को। मैं तो केवल निमित्त मात्र बनी हुई हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रही। मेरा कॉन्क्रीट जो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि वही कर रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र बनी हुई हूं। तो एक समय जब हमारी स्थिति कुछ मोह की होती है, अज्ञान की होती है, तो ये चीजें हमें बड़ी भारी पड़ती हैं। लेकिन जब वही स्थिति चेंज हो जाती है तो एकदम से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सहज चीजें हैं, बहुत इजी हैं। तो एक तत्वावलंबन चित्तम अभ्यसेत, ऐसा कहा। हमारे अंदर जो अहम भाव है, अस्मि भाव, वो भी एक तत्व हो सकता है। अस्मि, कोई दूसरा विचार ना आए, ये एक तत्व हो सकता है। जो भी चित्त वृत्तियां मेरे अंदर उदित हो रही हैं, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से यदि हम कहें तो मैं दृष्टा हूं, अपनी चित्त वृत्तियों का मैं दृष्टा हूं और मैं उनको देखता रहूं, तो ये एक तत्व का अभ्यास कहलाएगा। भक्ति मार्ग की दृष्टि से एक तत्व ईश्वर तत्व, ईश्वर तत्व का कोई एक विशेष, एक रूप, एक तत्व होगा। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारी अस्मि भाव है, अस्मि वृत्ति है हमारे अंदर, जो हमारे शांत स्थिति में शरीर आदि से अलग जो मेरा एक चैतन्य स्वरूप मुझे आभासित होता है अपने अंदर, वो एक तत्व होगा और वो भी हमारा चित्त प्रसाद कारक होगा। कठोपनिषद के उस मंत्र में ये बात कही है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति तद यच्छेद शांत आत्मनि। ज्ञानात्मा में अपने आप को स्थिर करे, मानी अपनी इंद्रियों को मन में स्थिर करे। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, प्राज्ञ व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को अपने मन में, मन में, ये मन में अर्थ है, मनसी छांदस प्रयोग है। यच्छेद वांग मनसी,
वाक जो है अपनी सारी कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है। वाणी को भी आप ले सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं, वाणी उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र, कोई वाक्य, कोई ये सब कुछ कर रहे हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, हमारी जो वाणी है उसको मन में हम स्थिर करें, अर्थात हमारी वाणी चुप हो जाए मन में जाकर के। तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान आत्मनि है ये। मन को तदमनि, वह कौन? मन। वाणी को मन में, मन को ज्ञानात्मा में। ये ज्ञानात्मा एक तत्व हो सकता है। इस ज्ञानात्मा को हमारे अंदर मैं जान रहा हूं, मेरे अंदर जो भी चित्तवृत्तियां आ रही हैं उनको मैं उनका दृष्टा बन करके देख रहा हूं, जान रहा हूं। ये ज्ञानात्मा। ज्ञानात्मा को भी फिर महदात्मा में ज्ञानम आत्मनि महति, ज्ञानम आत्मनि महति, महदात्मा अस्मि भाव में। ये जो ज्ञान है, ज्ञानात्मा है, ये महदात्मा में स्थिर करे। तद यच्छेद शांतात्मनि, उस बुद्धि को भी ये 16वां सूत्र में जो कहा है उसके प्रति जो वैराग्य की बात कही है, तद यच्छेद शांतात्मनि, शांते आत्मनि, शांतात्मनि। ज्ञानात्मा को महदात्मा में, तद यच्छेद शांतात्मनि, महदात्मा को भी छोड़ दें और उस शांत आत्मा जिसको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, निर्गुण पुरुष कहते हैं, उसमें स्थिर करे। तो ये भी एक तत्व हो सकता है। मन को जब हम ज्ञानात्मा में, ज्ञानात्मा का अर्थ होता है मैं जान रहा हूं, अपने अंदर जो भी चित्तवृत्तियां उठ रही हैं उनको एक एक को मैं देख रहा हूं। जैसे मैं यहां पर बैठ जाऊं और पक्षियों को उड़ता हुआ देखूं, एक पक्षी आ रहा है, जा रहा है और उसको देख रहा हूं, ऐसे यदि हम अपनी वृत्तियों को देख रहे हैं तो इस प्रक्रिया से भी हमारा मन विक्षेपों को नियंत्रण करने की उसके अंदर युक्ति आ जाएगी। विक्षेपों को कैसे वश में किया जाए उसकी बात कही चल रही है। ईश्वर संबंधी किसी एक रूप से आध्यात्मिक भाव या धारणा में चित्त की जो स्थिति होती है उसको एक तत्वाभ्यास, यदि कोई भक्त है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है और उसके साथ वो अपना एक संबंध स्थापित किया है, तो उसके किसी एक सुनिश्चित भाव को हम अपने चित्त में उसको जगह दे और उस भाव में जिए, तो ये इस सूत्र का विषय बनेगा, एक तत्वाभ्यास। इसके बाद ये जो विषय चला है ये एक सिद्धांत को लेकर के ये चल रहा है। यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यमात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वम एव चित्तम एकाग्रम नास्ति एव विक्षिप्तम। जिसके मत में कोई ऐसा मानता है कि चित्त नाम की कोई अलग चीज नहीं है, ये जो हमारे अंदर वृत्तियां चलती हैं इन्हीं को चित्त कहते हैं, प्रत्यर्थ नियत है ये, मानी एक एक विषय में ये अपना चलता रहता है, प्रत्यय मात्र है ये, माने आधार शून्य है, केवल वृत्ति रूप है और क्षणिक है, एक क्षण के लिए इसका जीवन है। ये जो वृत्ति भी एक क्षणिक है, वो तो हम भी बोलते ही हैं कि वृत्ति का जीवन एक क्षण भर के लिए है। आप पूछ रहे थे एक दिन कि कहीं इस का शास्त्र प्रमाण भी है क्या, ये वृत्ति का जो जीवन है वो एक ही क्षण है। तो इतना तो सांख्य भी मानता है कि एक क्षणिक वृत्ति होती है, लेकिन इस मत का जो निराश किया, खंडन किया जा रहा है, वो ये मानकर किया जा रहा है कि इसके अलावा चित्त नाम की कोई चीज नहीं।
वृत्ति के अलग, वृत्ति से अलग चित्त नाम की कोई चीज नहीं है। वृत्ति एक क्षणिक है, इसका खंडन नहीं है। वृत्ति निश्चित रूप से एक क्षणिक है, पर उसी को चित्त मान करके खंडन किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जब व्यासदेव जी महाराज ने यह भाष्य किया है उससे पहले भी ये मान्यता चल रही होगी, तो इसलिए उसका निराश कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। किनकी है ये मान्यता और कौन इस मान्यता को मान करके साधना करते थे, उनका खंडन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बौद्धों का खंडन है, तो बौद्ध तो 2500 वर्ष पहले हुए। फिर उधर ये कहते हैं कि व्यासदेव जी महाराज वही हैं जो महाभारत के व्यासदेव जी हैं, तो फिर इसके साथ मैच नहीं करेगा कि बौद्धों का खंडन कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि वही व्यासदेव जी हैं जो महाभारत वाले हैं, पतंजलि सूत्रों के जो भाष्यकर्ता, वही व्यासदेव जी हैं जो महाभारत में महाभारत जिन्होंने लिखा है और वेदांत सूत्र जिन्होंने लिखे हैं, तो फिर उस समय जो प्रचलित मान्यता थी उसका खंडन कर रहे हैं। उनके सामने जो प्रचलित मान्यता थी उसका खंडन कर रहे हैं। जो भी हो, एक मान्यता है कि चित्त क्षणिक होता है। चित्त मानी वृत्ति, विज्ञान मात्र, आधार शून्य, प्रत्यर्थ नियत, एक एक विषय में नियत। यस्य तु मानी जिसके मत में प्रत्यर्थ नियत है, चित्त एक एक विषय के लिए नियत है और प्रत्यय मात्र है, वृत्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है, क्षणिक है, तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, उसके लिए तो फिर सारा ही चित्त एकाग्र है। क्योंकि चित्त बता दिया वृत्ति, और वृत्ति होती है एक क्षण, एक क्षण के बाद वो नष्ट हो जाती है। फिर कोई दूसरी वृत्ति आती है, वो भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, फिर एक तीसरी वृत्ति, चौथी वृत्ति। वो हमने काफी विचार किया इस विषय में कि 1 घंटे में हजारों चित्त वृत्तियां आती हैं और जाती हैं। तो वो तो हर चित्त वृत्ति अपना एक अस्तित्व, उसका एक अपना अस्तित्व है, वो चली गई। तो कह रहे हैं जो ये मानता है कि ये चित्त नाम की चीज हर विषय में नियत है, अर्थात एक क्षण के लिए जो चित्त वृत्ति उठी, बस उतना ही उसका शरीर है, उतना ही उसकी लाइफ है, उतना ही उसका जीवन है, और उसके अलावा चित्त नाम की कोई चीज नहीं। तो कहते हैं फिर ये एकाग्रता का उपदेश किसको दे रहे हैं? वो तो फिर एकाग्र ही है उसका चित्त। जो हमारे अंदर वृत्ति उठ रही है एक एक क्षण में, और वृत्ति के अलावा चित्त नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये तो फिर सारा चित्त एकाग्र ही हो गया। तो एकाग्रता का जो ये उपदेश दिया जाता है ये ठीक नहीं बैठेगा। प्रत्यर्थ नियत, प्रत्यर्थ नियत का मतलब है प्रत्येक विषय में, अर्थ का मतलब एक एक विषय में। जैसे कि हमारे अंदर वृत्ति आ रही है कि मुझे ध्यान करना चाहिए, एक वृत्ति है। फिर एक वृत्ति आई, ध्यान से क्या लाभ है। फिर एक अलग वृत्ति आई कि नहीं, ध्यान से मेरे विक्षेप दूर होंगे, पर ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे कई सारे ये विषय एक के बाद एक आ रहे हैं। तो प्रत्येक विषय में चित्त की जो ये अलग अलग वृत्तियां हैं, इस विकल्प को यस्तु मन्यते, जो ऐसा मानता है कि प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्ते विक्षिप्तम, उसके मत में तो विक्षेप नाम की कोई चीज ही नहीं है। विक्षेपों के उपशमन के लिए ये जो कहा जाता है कि एक आलंबन में पुनः पुनः हमें लगाना चाहिए, तो चित्त प्रत्येक विषय में ही नियत है, प्रत्यर्थ नियत। ज्ञान मात्र है, प्रत्यय मात्रम का अर्थ है ज्ञान मात्र, क्षणिक है, तो उसके मत में चित्त सर्वथा एकाग्र ही है, विक्षिप्त तो है ही नहीं, नास्ते विक्षिप्तम। तो ये एकाग्रता का उपदेश किसको दे रहे हैं?
योग मत की बात कह रहे हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं आगे अगली पंक्तियों में। यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन अर्थे समाधीयते, यदि ये चित्त संपूर्ण विषयों की ओर से हटाकर योगाभ्यास के द्वारा किसी एक वस्तु में इसको समाहित किया जाता है, तब ये एकाग्र होता है। तदा भवति एकाग्रम, तब ये एकाग्र होता है। इत्यतो न प्रत्यर्थ नियतम, ऐसी स्थिति में चित्त एक एक विषय के प्रति क्षणिक नहीं है, अपितु ये स्थायी है। ये सिद्ध हो गया। अपनी बात कही, दूसरे की बात कही। जो ये कहता है कि प्रत्यर्थ नियत है, प्रत्यर्थ नियत का मतलब हुआ कि जो चित्त प्रत्येक विषय में नियत है, एक एक विषय में नियत है और ज्ञान मात्र है, क्षणिक है, सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, उसके लिए तो सभी चित्त एकाग्री है, क्योंकि एक क्षण मात्र उसका जीवन है, क्षण के बाद वो नष्ट हो गया। तो अब ये एकाग्र किसको कर रहे हैं? एक क्षण जो आया था वो तो चला गया, फिर दूसरा क्षण जो आया वो भी चला गया, अब ये एकाग्र किसको कर रहे हैं? उस समय जो ये मान्यता थी इनके सामने कि चित्त एक क्षण मात्र, चित्त नाम की कोई अलग सत्ता नहीं है हमारे अंदर, कोई एक अलग अस्तित्व, तत्वात्मक चीज नहीं है, कोई अलग अस्तित्व वाली चीज नहीं है। जो वृत्तियां उठती रहती हैं, एक के बाद एक आती रहती हैं, बस इन्हीं का नाम चित्त है। ऐसा जो स्वीकार करते थे उनके सामने ये बात कह रहे हैं कि जब आप ऐसी स्थिति, तो फिर आप भी योग एकाग्र करने की बात कहते हो कि चित्त को एकाग्र करना चाहिए दुख से पार जाने के लिए। चित्त को एकाग्र करना, चित्त को माने वृत्तियों को एकाग्र करना चाहिए। जो क्षण क्षण में वृत्तियां उठती हैं उनको एकाग्र करना चाहिए, ऐसा आप कहते हो। तो उनसे कहते हैं आप ऐसा जो आप कहते हो ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? कि जब एक एक क्षण ही उसका जीवन है तो ये एकाग्र किसको कर रहे हो? और जो ये मानता है कि संपूर्ण विषयों के हटाकर योगाभ्यास के द्वारा किसी एक वस्तु में हम समाहित जो करते हैं वो कोई एक स्थायी चीज है और उसके अंदर ये चित्त वृत्तियां उठती हैं, फिर तो ठीक है कि वो जो है एक तत्वात्मक चीज अलग है और उसके अंदर ये वृत्तियां उठ रही हैं। तो योगाभ्यास के द्वारा एक वस्तु में हम उसको समाहित कर रहे हैं और तब वो एकाग्र होता है। तो ऐसी स्थिति में एक एक विषय के प्रति क्षणिक नहीं कहलाएगा। चित्त जो है ऐसा नहीं बनेगा कि एक क्षण मात्र इसका जीवन है। चित्त तो एक स्थायी चीज होगी, सिद्ध चीज होगी, और फिर उसको उसके अंदर जो वृत्तियां उठती हैं अलग अलग, उनको हम उस चित्त में एकाग्र दिखाएंगे। अब पूर्व पक्ष को स्थापित कर रहे हैं और फिर उसका खंडन करेंगे। जो लोग प्रवाहंसस्यैव, आगे कह रहे हैं, योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम, जो व्यक्ति सदृश प्रत्यय प्रवाह के द्वारा, सदृश ज्ञान प्रवाह, प्रत्यय शब्द ज्ञान के लिए आ रहा है बार बार, जैसे प्रत्यय मात्रम माने ज्ञान मात्रम, और यहां पर कहा योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण, प्रत्यय का मतलब ज्ञान। जो ऐसा मान रहा है कि सदृश ज्ञान प्रवाह मानी सदृश चित्त प्रवाह के रूप में चित्त को एकाग्र हम करना चाह रहे हैं कि जैसे इस क्षण में भी वैसी ही वृत्ति हो, अगले क्षण में भी वैसी, तीसरे क्षण में भी, चौथे क्षण में भी, पांचवें क्षण में भी, छठे क्षण में भी वही बार बार चित्त वृत्ति उदय होती रहे और इधर उधर की दूसरी ना आए। ये वो तर्क देता है दूसरा व्यक्ति, मतलब व्यासदेव जी महाराज जिसके सामने बात कर रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति की तर्क है कि यो भी सदृश प्रत्यय प्रवाहेण, कि सदृश प्रत्यय प्रवाह मानी सदृश ज्ञान प्रवाह के रूप में चित्त को हम एकाग्र करते हैं। तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म, अब वो उसके उनसे हमारा ये प्रश्न है कि जिस सदृश ज्ञान प्रवाह को आप चित्त की एकाग्रता मान रहे हो, चित्त की एकाग्रता स्वीकार कर रहे हो, यदि चित्त का धर्म है
सदृश ज्ञान प्रवाह को आप चित्त की एकाग्रता आप स्वीकार कर रहे हो, तो वो यदि चित्त का धर्म है तो चित्त प्रवाह क्षणिक होने से कभी एक पदार्थ के रूप में वो स्थित नहीं होगा, एक पदार्थ के रूप में वो स्थित थोड़ी होगा। योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते, चित्त को जो एकाग्र मानता है जो व्यक्ति, तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से धर्म, उसकी एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का धर्म है, तदा एकम नास्ति, उसकी एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, जो क्षण क्षण में प्रवाह में से गुजर रहा है उस चित्त का धर्म है, उसकी एकाग्रता तो कहते हैं एक कहां हुआ फिर वो। आपके तो मत में क्षण क्षण में चित्त बदलता ही जा रहा है, बदलता ही जा रहा है, और आप एक भी बता रहे हो। प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्, आपका जो प्रवाह चित्त है वो तो क्षण मात्र वाला है, एक कहां हुआ। सदृश प्रत्यय प्रवाह से आप एकाग्रता बता रहे हो कि जैसी उसकी पहली वृत्ति थी वैसी अब अगले क्षण सदृश प्रत्यय प्रवाह, ज्ञान प्रवाह के आधार पर चित्त को एकाग्र बता रहे हो, तो एकाग्रता तो नहीं हुई। तस्य एकाग्रता प्रवाह चित्त से धर्म, और प्रवाह चित्त का धर्म बता रहे हो। प्रवाह का मतलब है एक के बाद एक क्षण में जो चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं उसका यदि धर्म बता रहे हो, तो वो एक कहां बनी, क्योंकि आपके मत में प्रवाह चित्त तो एक क्षण मात्र का है, दूसरे क्षण अलग आ गया, तीसरे क्षण अलग आ गया। अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्म, यदि आप ये कहते हो कि वो तो हमारे प्रवाहांश का धर्म है, वो सदृश ज्ञान प्रवाह रूप जो एकाग्रता है वो प्रवाहांश मानी प्रवाह के अंशभूत प्रत्येक चित्त का धर्म है। जो प्रवाह चल रहा है एक क्षण में उसका जो अंशभूत है उसका धर्म है वो एकाग्रता। स सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही व विसदृश प्रत्यय प्रवाही व प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्र एवं विक्षिप्त चित्तानुपत्ति। लेकिन हमारा ये कहना है, व्यासदेव जी कह रहे हैं कि सदृश प्रत्यय प्रवाह में रहे या अलग अलग प्रवाह में रहे, प्रत्यर्थ नियत होने से, एक विषय में नियत होने से वो तो एकाग्र ही है, विक्षिप्त चित्त तो नहीं बना। विक्षिप्त चित्त इसलिए नहीं बना कि क्षणिक जीवन बता दिया, और क्षणिक जीवन से अलावा कोई आपका अस्तित्वधारी कोई चीज है नहीं। जो क्षण में जो वृत्ति उठ रही है उसके सिवाय आप चित्त को कोई अस्तित्वधारी चीज मानते नहीं हो, और आप कहते हो कि हमारा जो है एकाग्रता क्या है, सदृश ज्ञान प्रवाह के द्वारा चित्त को हम एकाग्र करते हैं। पर हमारा यह कहना है कि वो जो एकाग्रता है वो प्रवाह चित्त का धर्म बनाते हो, तो वो तो आपका है ही नहीं प्रवाह चित्त। तो 100 क्षणों में 100 चित्त होंगे, आपका एक चित्त तो है ही नहीं है ना, क्षणिक मानते हो आप। और यदि प्रवाह के अंश, वो जो प्रवाह अंश से प्रत्यय से धर्म, वो एकाग्रता प्रवाह का अंश जो प्रत्यय है एक क्षण में जो उठ रहा है उसका धर्म है, तो कहते हैं वो धर्म चाहे सदृश प्रत्यय वाला हो या असदृश प्रत्यय वाला हो तो आपका एकाग्र ही है, उसमें तो प्रत्यर्थ नियत होने से एकाग्र ही है, विक्षिप्त चित्त तो नहीं बना। तस्मात्, इसलिए अपनी बात कहते हैं, तस्मात् अपनी बात कह रहे हैं, इस कारण से एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम, चित्त एक है, अनेक विषयों वाला है और अवस्थित है, स्थायी है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। विक्षिप्त चित्त यदि हम एक एक क्षण वाला चित्त मानते हैं और इसके अलावा चित्त का कोई सत्ता नहीं मानेंगे तो ये विक्षिप्त हो जाएगा, मतलब ये एकाग्रता की स्थिति हम दिखा नहीं सकेंगे। तस्माद एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम, यदि चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्याजायेरन, क्षणिक चित्त मानने में अलग अलग दूसरी समस्याएं दिखा रहे हैं आगे। यदि चित्तेन एकेन अनन्विता, एक चित्त से असंबद्ध, स्वभाव भिन्ना प्रत्याजायेरन, स्वभाव से भिन्न यदि उसके अंदर सर्वथा अलग अलग प्रत्यय माने ज्ञान
उत्पन्न हो रहे हैं, अपने एक एक चित्त से अलग अलग प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं। अत कथम अन्य प्रत्यय दृष्ट से अन्य स्मरता भवे। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कोई स्थायी चीज तो मान नहीं रहे। जैसे हमने दिल्ली में किसी को देखा और आज उसको अपने हाथों से छू रहे हैं, या आज दोबारा हम देख रहे हैं, तो दिल्ली में जो देखा था वो चित्त तो अलग था, और आज जिसको देख रहे हैं वो चित्त अलग है। उसकी स्मृति इस चित्त को कैसे हो रही है? 1 घंटे पहले किसी को देखा, 1 घंटे बाद हम उसको देख रहे हैं, उसकी स्मृति दोबारा कैसे? अन्य, जैसे किसी अन्य के देखे हुए को दूसरा आदमी स्मरण नहीं करता है। आपको कोई चीज आपने देखी, वो मेरे याद थोड़ी आती, वो आपको ही आती है। तो ऐसे ही अलग अलग चित्त, अलग अलग क्षणों में अलग अलग चित्त बह रहे हैं। तो एक चित्त ने जिस उसको देखा, जिस चीज को देखा, दूसरे क्षण में वो दूसरा आ गया, तो वो उसकी बात को कैसे याद करता है? उसी बात को कह रहे हैं कि यदि चित्तेन एकेन अन्विता स्वभाव भिन्ना, उसके अपने स्वभाव से अलग ही एक चित्त से असंबद्ध, स्वभाव भिन्न का मतलब सर्वथा अलग अलग ज्ञान रूप चित्त उत्पन्न होंगे, तो पहले चित्त के द्वारा जो ज्ञात पदार्थ है उसके बाद वाला दूसरा चित्त स्मरण करने वाला कैसे हो जाता है? क्योंकि ये दोनों असंबद्ध हैं और भिन्न हैं। पहले क्षण में जो चित्त था वो अलग, इस क्षण में जो चित्त है वो अलग है। यदि हम एक मान लें तब तो कह सकते हैं कि भाई उसने ही उसको देखा था, वही इसको याद कर रहा है। हम पहले जिसको देखा उसको अब याद कर रहे हैं, या जिसको हमने देखा उसको छू रहे हैं। ये बातें तब बनती हैं जब हम एक स्थायी चित्त मान लें। और इसी तरह से आगे कह रहे हैं, अन्य दृष्ट से अन्य स्मरता कथम भवेत, अन्य प्रत्योपचितस्य च कर्माशय से अन्य प्रत्योपभोक्ता कथम भवेत। और जिस ज्ञान को संग्रह किया है कर्माशय के रूप में किसी अन्य चित्त ने, वो अब उसका भोग क्यों करेगा? हमने किसी की कत्ल कर दी, उसके दंड के रूप में अब हम क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो जिसने कत्ल की वो तो उसी के साथ समाप्त हो गया, और जिसने दंड भोग रहा है वो कुछ अलग नया आ गया। तो उसको कह रहे हैं कि अन्य प्रत्योपचितस्य कर्माशय से अन्य प्रत्यय, अन्य जो ज्ञान वृत्ति है वो उसका उपभोग कैसे करेगी? कथनचित समाधीय मानवपि एतत् गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिपति। जैसे तैसे इसका समाधान यदि आप करो भी तो ये तो इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी, समाधान नहीं हो पाएगी। गोमय पायसीय न्याय का आक्षेप करेगी। जैसे कोई कह दे गोमय पायसीय न्याय इसलिए बोला कि इससे भी बदतर हो जाएगा आपका जो समाधान है। गोमय पायसीय न्याय ये होता है कि गो का विकार गोबर होता है और गो का विकार दूध होता है, तो ये दोनों एक ही हैं। गो का विकार गोबर और गो का विकार दूध, इसलिए दोनों एक ही हैं। इस अर्थ में ये उपमा दी जैसे इस बात को कोई बिना बुद्धि की बात कहता है, बुद्धि संगत बात नहीं बोलता है। कोई इस तरह की बात करे तो कि गाय का विकार गोबर, गाय का विकार दूध, इसलिए गोबर और दूध एक ही हैं, ऐसे कोई बोल दे तो जैसे उसकी बात जो है मूर्खता युक्त मानी जाती है। किंच स्वात्मानुभव अपनवह चित्त से अन्यत्वे प्राप्त होती, और अपना जो आत्मानुभव है चित्त को अन्य मानने से वो प्राप्त होता है। हम सब का अनुभव है कि जिसको मैंने देखा उसको मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसको मैंने देखा उसको मैं छू रहा हूं। तो ये हमारा जो अपना अनुभव का अपलाप होने लगेगा यदि हम एक स्थायी चित्त नहीं मानेंगे, और हर क्षण बदलने वाला है चित्त, और इसके अलावा चित्त नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा मान बैठेंगे तो अपने अनुभव को झूठा करना पड़ेगा हमें। कैसे? कहते यदा मैं द्राक्षम तद स्पृशामी यच्च स्प्राक्षम तद पश्यामी। जो मैंने देखा उसको छू रहा हूं, जिसको छुआ मैं देख रहा हूं। इति प्रत्यय सर्वस्य प्रत्यय से भेदे सति। सभी अलग अलग प्रत्ययों के भेद होने पर प्रत्ययिनी अभिधेन उपस्थिता, एक प्रत्यय का जो आधार है उसमें ये सारे प्रत्यय उसमें स्थिर रहते हैं, उसमें जाकर के ठहरते रहते हैं। कोई मैं देखता हूं किसी अलग इंद्रिय से, किसी का रस लेता हूं, किसी को मैंने
सूंघा, सारी सारी अलग अलग इंद्रियां से जो व्यापार चलता है, या एक मन में कोई बात आती है उसी को मैं दोबारा स्मरण करता हूं, तो उसको कह रहे हैं कि यदहम अद्राक्षम तद स्पृशामि, जिसको देखा उसको छू रहा हूं, जो उसको छुआ उसको देख रहा हूं। इति प्रत्यय सर्वस्य प्रत्यय से भेदे सती, सभी अलग अलग प्रत्ययों के भेद होने पर प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिता, वो प्रत्ययों का जो आधार है उसमें ये अभेद रूप से जाकर के अन्वित रहते हैं। एक प्रत्यय विषयोयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यया कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। कहते हैं एक प्रत्यय विषय वाला ये अभेद स्वरूप, ये कहना ये चाह रहे हैं, प्रतिक्षण क्षणिक चित्त मानने पर ये अनुत्पत्ति दिखा रहे हैं। ये दिखा दी, एक तो मैंने देखा उसको मैं छू रहा हूं, ये वाली दिखा दी। अब ये दिखा रहे हैं एक ही रूप से अनुभूयमान जो मैं रूप का अनुभव है, मैं रूप का जो अनुभव है पृथक पृथक चित्तों में स्थित हुआ, एक सामान्य ज्ञाता का बोध कैसे करा सकता है। एक ही रूप में जो मैं ऐसा जो अनुभव करते हैं हम ज्ञाता के रूप में, पृथक पृथक चित्तों में स्थित हुआ, अलग अलग चित्तों में ये मैं नाम की वृत्ति, ये भी तो एक वृत्ति ही है, मैं नाम की वृत्ति। जैसे मैं, ये भी एक चित्त की वृत्ति है। वो वृत्ति सामान्य ज्ञाता के रूप में कैसे बोध कराएगी कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं अब छू रहा हूं। देखा वो भी मैं, अब छू रहा हूं वो भी मैं, ये मैं तो सामान्य हो गया। जब अलग अलग हैं तो ये कैसे उसका बोध कराएगी, जबकि अभिन्न स्वरूप मैं रूप का जो ज्ञान है सबके निजी विषय, निजी अनुभव में आ रहा है। तो ये अत्यंत जो अपना अनुभव का अपलाप करना पड़ेगा। स्वानुभव ग्राह्यश्चायम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय, ये अपने अपने अनुभव में सबको आ रहा है कि मैं नाम का अभेद अनुभव सबको हो रहा है कि मैंने सुबह किसी चीज को देखा, अब मैं उसको छू रहा हूं। न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते, प्रत्यक्ष के महात्म को दूसरा प्रमाण उसको दबा नहीं सकता। प्रमाणांतरम से प्रत्यक्ष बले ने व्यवहारम लभते, दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष के बल से ही व्यवहार पाते हैं। इसलिए एक मानना पड़ता है, अनेक विषयों वाला मानना पड़ता है, स्थिर मानना पड़ता है चित्त को, और उसके अंदर ये वृत्तियां उठती हैं, ऐसा मानना पड़ता है। ओम शांति शांति शांति।